जो 9th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक टेबल दे रखी है और कहा गया कि 3 कॉइन्स को 200 टाइम्स बार टॉस किया गया, 200 टाइम्स बार टॉस किया गया 3 कॉइन्स को। तो उसके जो डाटा आए थे, आउटकम्स आए थे उस टाइप से हैं। 3 हेड्स 23 टाइम्स, 2 हेड्स 72 टाइम्स, 1 हेड आपके 77 टाइम्स, नो हेड्स 28 टाइम्स। आपको क्या करना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, इसमें कितनी बार आया 2 हेड्स 72 टाइम्स और टोटल कितना आपका 200 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 से काट दीजिए, 9/25। क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने ये क्वेश्चन को इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। तो मैं आपको आपके पास बुक तो होगी क्योंकि बच्चे बुक से लेके बैठते हैं। मैंने हमेशा पहले दिन से कहता हूँ कि जब भी मैथ साइंस के क्वेश्चन लेके बैठे तो बुक ज़रूर लेकर बैठा करें, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी। मैं वैसे क्वेश्चन लिखता हूँ लेकिन मैंने वैसे नहीं किया कि पूरा बोर्ड भर जाता है उससे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। 2400 फैमिली का सर्वे किया गया और उसमें एक रिलेशनशिप दिखाई गई, इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स कि फैमिली की कितनी इनकम है और उसके अकॉर्डिंग कितने उनके घर में व्हीकल्स हैं। तो उसमें एक टेबल दे रखी है। टेबल्स में आपको स्लैब दे रखा है कि जो 7000 से रुपीज़ कम कमाते हैं उनके पास जीरो, मतलब लेस जिसात, तो केवल ऐसे फैमिली जिनमें एक भी व्हीकल्स नहीं है ऐसे 10 हैं, और जिनमें 1 है 160 हैं, और जिसमें 2 हैं ऐसे 25 हैं, और 2 से ज़्यादा हैं वो 0 हैं। ऐसे ही हम लोग इसमें दे रखा है। पहला जो पार्ट है इसका पूछा है अर्निंग ₹10,000 to 13,000। 10,000 से 13,000 के बीच में जो स्लैब दे रखा है और जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। कितने? एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो ऐसी कितनी फैमिली हैं? तो ऐसी फैमिली आपके स्लैब में 29 दे रखी हैं। कितनी रखी है? 29। तो फर्स्ट में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 29/2400। क्लियर? क्योंकि ये आपका स्लैब दे रखा है, टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 16,000 या 60,000 से ज़्यादा जिनकी इनकम है और जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, ऐसे कितनी फैमिली का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जिनके एग्जैक्टली 1 व्हीकल हैं और 16,000 से ज़्यादा उनकी इनकम है, ऐसे फैमिलीज़ हैं 579। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 579/2400। क्लियर? अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्या लिखा है, अर्निंग लेस देन ₹7,000। 7,000 रुपीज़ से कम वाला जो स्लैब है और जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है? 10। कितनी फैमिली है? 10 जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज इक्वल टू 10/2400। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/240। क्लियर है? काफ़ी इजी लेकिन क्वेश्चन लेंथी है। अब स्लैब दे रखा है 4th पार्ट में, अर्निंग ₹10,000 to 16,000। 13,000 से 16,000 रुपीज़ कमाने वाले लोगों के पास ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल से ज़्यादा कितनी फैमिली है उसकी प्रोबेबिलिटी तय है। ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स कौन सा स्लैब है आपका? 13,000 से 16,000।
तो देखिए इसमें जो दे रखा है 2 व्हीकल्स से ज़्यादा, तो वो दे रखा है आपका 25। कितना रखा है? 25। तो फोर्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इजकल टू 25/2400, 1/96। मैं 25 से ही कैंसिल कर दिया। अब लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, ध्यान से देखिएगा। जो कंडीशन है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा जिनके पास नहीं है, 1 व्हीकल से ज़्यादा, तो कौन कौन से 0 और 1 वाले ऐड होंगे, 0 और 1 वाले। तो पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन कौन से हैं। फिफ्थ में ओनिंग नोट 10, 0, 1, 2, 1, कितने हो गए? 4, 1, 10, 11, 13, 14 हो गए। ठीक, अब इसमें ये वाले प्लस होंगे 160, उसके बाद 305, 535, 469, 579, 9, 9, 18 और 5, 23, 5, 28, कैरी 2, 8, 3, 11, 6, 17, 24, कैरी 2, 3, 3, 6, 5, 11, 4, 15, 2048। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिनके पास क्या 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होता, 0 1 वाले प्लस होंगे, पूरी टेबल कॉलम उसमें प्लस होंगे। तो कितना आया प्लस करके? 14 और प्लस कर दो इसमें, 4, 8, 12, कैरी 1, 5, 1, 6, 2062, 2062/2400, 2 से काट देंगे 1031/1200, तो 1031/1200। क्लियर? दैट्स इट। नंबर 7th जो 15.1 का है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स। 200 स्टूडेंट के साथ एक सर्वे किया गया कि कितने स्टूडेंट को स्टैटिक्स अच्छी लगती है और कितने स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगती। तो ओपिनियन आई स्टूडेंटों की कि 135 स्टूडेंट तो लाइक करते हैं और 65 डिसलाइक करते हैं स्टैटिक्स को। सुना रहा? वो उसमें से 135 स्टूडेंट्स स्टैटिक्स को लाइक करते हैं और 65 डिसलाइक करते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक इट। अब देखिए बहुत इजी है, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, जो आपको क्या करते हैं स्टैटिक्स को लाइक करते हैं, कितने हैं? 135। टोटल कितने हैं? 200। 5 से काट दीजिए, 5 2 या 10, 5 7 या 35, 5 4 या 20, 27/140। अब दूसरे वर्ड डज नॉट लाइक इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना ईजी है? क्या 65 कितना? 200। 5 से काट दीजिए, 13/40। क्लियर? दैट्स इट। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th में 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे के 11 बैग्स हैं, उसमें 5 किलोग्राम ईच मार्क्ड, सब पे 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, और उसमें आटा जो है या जो फ्लोर है 11 बैग्स में इस टाइप से 4.97, 5.05, 5.08, जिस तरह से इसमें मेंशन है 11 बैग्स के। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन बैग्स की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनमें 5 मोर देन 5 किलोग्राम फ्लोर हो, जिसमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा क्या हो? आटा हो। आपने देखा होगा कि पैकिंग पे लिखा होता है 5 किलोग्राम, अब वो 1 या 2 ग्राम ज़्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 ग्राम ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया। हमें पूछा क्या है कि 5 किलोग्राम से ज़्यादा जो जिनमें बोरियों में आटा है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। अब कैसे करेंगे? हम 5 किलोग्राम
पहले तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 किलोग्राम से ज़्यादा, मोर देन 5 किलोग्राम ज़्यादा, उनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है टोटल बैग्स 5 किलोग्राम वाले 7 हैं, 5 किलोग्राम से ज़्यादा वाले 7 हैं, टोटल कितने हैं 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 7 of 11। क्लियर? दैट्स इट।